आपने सावन के महीने में यदि अभिषेक नहीं करा है, सावन के महीने में यदि पूजन नहीं करी है, सावन के महीने में अगर शिव जी के मंदिर नहीं गए हो, सावन के महीने में अगर शंकर भगवान का मंत्र जाप नहीं करा है, सावन के महीने में अगर नाम जाप नहीं करा है, तो श्रावण के महीने में अगर बन सके तो शिव महापुराण की कथा 2 मिनट 5 मिनट की अवश्य पंडाल में जाकर श्रवण करो, तुम्हें उसका फल अवश्य। शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल नहीं है, मत चढ़ाओ। बेलपत्र नहीं है, मत चढ़ाओ। शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ाओ। एक चावल का दाना नहीं है, मत चढ़ाओ। पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी उसके मंदिर तक, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। वो आपको देख लेगा ना तो समझ जाएगा कि एक ना एक दिन इसके दरवाजे पर मुझे भी जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर कलिकाल में जो तुम बीज बोओगे वही तुम्हें काटना पड़ेगा। तुम किसी की निंदा करोगे तो कोई तुम्हारी भी निंदा करेगा। तुम किसी पर कीचड़ उछालोगे तो एक न एक दिन तुम पर भी कीचड़ उछलेगा। तुम किसी का अपमान करोगे तो एक न एक दिन तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम किसी के लिए गाली दोगे तो वो गाली तुम्हारे पास भी आएगी। तुम किसी को अपशब्द कहोगे तो पलट कर वो अपशब्द तुम्हारे पास आएगा। तुम किसी को बद्दुआ दोगे, एक ना एक दिन वो बद्दुआ तुम्हारे पास भी आएगी। तुम किसी का अपमान करोगे, एक ना एक दिन तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम किसी पर कीचड़ उछालोगे, एक ना एक दिन वो कीचड़ तुम्हारे ऊपर भी आएगा। महाराज, आज पुत्रदा एकादशी है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में आती है। श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये वो एकादशी है। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाना, आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं। रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को लाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं। तुमरुका जी का नाम लेकर उस जड़ को 21 बार बाबा पर से घुमाकर प्रार्थना कर कर मंदिर में ही देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन करते हुए नारी अपनी कमर में लाल धागे में जड़ बांध ले और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना रोज चालू करे, 1 बेलपत्री चढ़ाना चालू करे। बाबा से रोज प्रार्थना करे। कभी बेलपत्र सेवन करते बन जाए तो करो, नहीं तो जल चढ़ाकर आचमन करो और बाबा से प्रार्थना करना, बाबा सबको दिखा लिया, सबके सामने झोली फैला ली, ना जाने कहां कहां जाकर मैंने सिर झुका लिया। अब तेरे भरोसे पर हूं, कहीं नहीं जाऊंगी। अब गोदी में संतान देगा तो तू देगा। देता छप्पर फाड़ कर है पर परीक्षा पूरी लेता है। भगवान विष्णु ने नियम लिया था कि 108 कमल का फूल दूंगा, 1 फूल छुपा लिया। आखिरी में भगवान विष्णु को अपना नेत्र निकाल के देना पड़ा, तब शंकर जी के 3 नेत्र हुए। शंकर जी इतने खुश हुए कि उनको सुदर्शन चक्र दे दिया। ये त्रिनेत्रधारी हो गए, वो सुदर्शन चक्रधारी। देता है शिव, परीक्षा बहुत लेता है, पर शंकर पर किया हुआ खर्च, शिव को अर्पण किया हुआ बेलपत्र, शिव को समर्पित किया हुआ 1 अक्षत का दाना भी, शंकर को दिया हुआ 1 रुपया भी अपने खाते में लिख कर रखना और 1 वर्ष तक ये तारीख को लिख कर रखना कि मैंने शंकर के मंदिर में या शंकर की कथा में या शिव महापुराण में इतना खर्च किया था, वो लिख कर रख लेना और आज की तारीख लिख के रख लेना। 1 वर्ष बाद हिसाब लगा कर देखना, वो दुगना क्या 1000 गुना फल प्रदान कर देता है। वो शिव है, शंकर है। परीक्षा जरूर लेगा,
थोड़ा सा परिश्रम जरूर कराएगा, परीक्षा लेगा। पहले बहुत परीक्षा लेता है, कथा करवाने से पहले, भजन करने से पहले, शिव मंदिर जाने से पहले, तीर्थ जाने से पहले, शंकर के धाम जाने से पहले, तुम बद्रीनाथ चले जाओ, रामेश्वर चले जाओ, द्वारका, तुम जितने जितनी जगह जा सकते चले जाओ। और शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जब जब करने के लिए जाओगे कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न हो जाएगी। तुम महाकाल जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई। तुम ओमकारेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई। तुम रामेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई। बद्रीनाथ तुरंत चले जाओगे, द्वारका तुरंत चले जाओगे, जगन्नाथ तुरंत चले जाओगे, रामेश्वर जाना है फिर अड़चन उत्पन्न, कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। क्योंकि शंकर अपने पास आने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि शंकर भोला है, इतना भोला कि ये मेरे पास आएगा और कुछ मांगेगा, मैं खाली भेजूंगा नहीं। जब रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कड़ा दे दिया और चोर को कुबेर बना दिया, अपना घर दूसरे को दे देता है, भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे देता है, लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी लक्ष्मी का विवाह शंकर से कर रही थी, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से मैं प्रेम करता हूं, तो वो लक्ष्मी भी नारायण को दे देता है। तो सोचो, शंकर जी कहते मेरे पास आएगा तो कुछ मांगेगा तो देना पड़ेगा। इसलिए शंकर जी इंद्र से कह देते जैसी घर से निकले कोई अड़चन कर दे, कोई कुछ भी परेशानी दे दे जिससे मेरे पास आए नहीं आएगा तो देना भी नहीं पड़ेगा। इतना चतुर है शंकर। और देवताओं भी घबराते हैं, देवता भी सोचते हैं कि अगर शंकर के पास गया तो कुछ मांग लेगा, इसलिए देवताओं पहले से सोच लेते हैं जैसे शंकर की कथा कराए, शंकर के मंदिर जाए, शंकर का भजन करते हैं, तो देवताओं सोचते हैं थोड़ी सी अड़चन डालो, थोड़ी सी दिक्कत डालो, दिक्कत डालेंगे तो ये शंकर तक नहीं पहुंचेगा तो इसको कुछ मिलेगा नहीं, बस कुछ भी करो इसको कुछ ना कुछ परेशान। देवता भी घबरा, इंद्र को खुद चिंता लग जाती है, इंद्र को चिंता लग जाती है, भगवान जाने ये इंद्र का सिंहासन नहीं मंगले, तो इंद्र भी घबराता बापड़ा, इंद्र को भी घबराता, इंद्र का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है जो शंकर का भजन गाता है। शिव किसी रूप में करो, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना, एक बार शंकर का भजन कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो, नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ, उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो, साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जगह माही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। कितनी रानियां? जम के बोलो जरा, 16,108
8 और 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण के यहाँ जब औलाद नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और द्वारकापुरी में बुलवा कर पूछा, गुरुदेव मेरी 16,108 रानियों से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मैं क्या करूं? गर्गाचार्य बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गर्गाचार्य बाबा के कहने पर भगवान कृष्ण ने करा। एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक भगवान शिव का अभिषेक करा। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, कन्हैया मांगो तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जब कहा, कृष्ण बोले मेरे यहाँ औलाद नहीं है। शिव जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? तुमने 11 दिन तक एक एक रानी के साथ में बैठकर मेरा अभिषेक करा है। जाओ मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि एक एक रानी से तुम्हें 11 संतान होगी और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शंकर जी की कृपा से। अब तुम्हें कितने चाहिए बोलो? भगवान कृष्ण के यहाँ अगर औलाद हुई तो किसकी कृपा से? अरे बोलो, बोले कौन होगा ऐसा? कितना करुणामय, कितना दयालु, कितना आनंद देने वाला। ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, और पृथ्वी का देवता अगर कोई है, इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, तो वो देवों का देव पृथ्वी का देव है, मृत्यु लोक का देव है महादेव। शंकर जी कहते हैं, भले तू ब्रह्मा को भज, चाहे तेरी मर्जी पड़े नारायण को भज, पर मृत्यु लोक का देव तो मैं हूं, पाला तो मुझसे पड़ना है ना, तब निपटूंगा तेरे से। अभी तू जा। फिर पाला कब पड़ता है? जब थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो जाए, शुगर बढ़ जाए, अटैक आ जाए, तब सीधे पंडित जी को फोन लगा के बोले महामृत्युंजय का पाठ करा दो। शंकर जी बोले अब आया मेरे पाले में, अब आया। और लगे सब पाठ करने के लिए। भगवान नारायण का अगर विवाह भी कराने वाला कोई है लक्ष्मी से, तो वो मेरा शिव ही है। कौन ने कराया था विवाह? शंकर भगवान। जिनके घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, और अंजना माता गौतम बाबा के पास जाकर कहती है, पिताजी मेरी शादी को इतने 42 वर्ष हो गए, विवाह हुए इतने साल हो गए, संतान नहीं है, आप कृपा करिए। गौतम बाबा कहते हैं, तू क्यों चिंता करती है? अगर संतान नहीं होती, शंकर की आराधना कर, शिव की अर्चना कर, तो शंकर की आराधना से संतान होगी। हाँ, क्या करना पड़ेगा? मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करो। बहुत ध्यान देना, तुम सोने का, चांदी का, हीरे का, पन्ने का, तुम अष्ट धातु का, तुम दुनिया भर का शिवलिंग घर में बनाकर रख लो, पर पूजन का प्रमाण कहता है कि मिट्टी के शिवलिंग का, बालू के शिवलिंग का, अन्य शिवलिंग का कितना प्रमाण है उसको देखिए। बनाओ शिवलिंग, करो पूजन। तो अंजना देवी ने गौतम बाबा से कहा पूजन करना। हाँ, क्या करना पड़ेगा? अभिषेक पूजन करिए, करो पूजन। हमारे यहाँ अलग अलग शिवलिंग का निर्माण है, अलग अलग शिवलिंग, दही का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, मोती का शिवलिंग, पीली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, सफेद मिट्टी का, पन्ने का, हीरे का, सब शिवलिंग का अलग अलग प्रमाण है। करो पूजन। अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी, माता अंजना ने जब शिव की पूजन करी, शंकर की आराधना करी, शिव जी ने पार्वती को भेजा, पता करो क्या चाहती है। तो मालूम पड़ा संतान चाहती है। किसके जैसी? तो कि जिसकी मैं पूजन कर रही हूं इसी के जैसी। तो शंकर भगवान बोले, मुझे और औलाद के रूप में? मैं कभी किसी माता के गोद में नहीं खेला, क्योंकि वो तो आज जन्मा है, आज जन्मा। मैं किसी के माता की गोद में नहीं खेला, और मांगा जा रहा है कि आपकी जैसी संतान, आपकी जैसी चाहिए। शंकर ने कहा, मेरे तेज पुंज के 6 भाग होंगे, एक नहीं, अंजना के 6 पुत्र होंगे।
कितने हनुमान जी कितने भाई थे? हनुमान जी सगे भाई कितने थे? 6। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मेतुमान, केतुमान, हनुमान जी 6 भाई, एक नहीं हुआ। शंकर जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, कोई एक दे, थोड़ा सा दे।